हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए एसके झा सर के टीसीएस पैटर्न वाले बुक मैथ सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों अभी तक के हमने 9 सेट पूरा कर चुके हैं मैथ। सिर्फ आज दोस्तों क्लास में सेट नंबर 10 का मैथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एकदम जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही पैटर्न के हर एक दिन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आएगा। सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर में दिया गया है मैथ्स। आइए सवाल को करते हैं। 60 किलोमीटर दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर लेते हैं तो रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। तो प्रारंभिक चाल बताना है, यानी कि दोस्तों पहले टोटल दूरी इसको कितना जाना है, 60 किलोमीटर दूरी। ठीक है, अब लास्ट में कह रहा है चाल बताइए। तो हम दोस्तों चाल का भी सूत्र आपके लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अगर हो सके तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए। यहां पर दिया गया अर्जुन, इधर दोस्तों दिया गया है रोहित। अर्जुन रोहित से 2 घंटा ज्यादा समय लेता। अगर रोहित x टाइम लेता है, इससे 2 गुना लेता है, x + 2 समय लेता है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है अर्जुन अगर अपना वेग 2 गुना कर लेते हैं तो अर्जुन रोहित से 1 घंटा कम समय लेता है। अगर दोस्तों अर्जुन की चाल अगर v है तो ये 2 गुना कर लेता है तो 2 भी हो जाएगा। तब रोहित से अर्जुन 1 घंटा कम समय लेता है, यानी अगर x लेता है तो x - 1 समय लेता है या नहीं दोस्तों। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, आंसर इजीली बना देंगे। चलिए तो अर्जुन से इक्वेशन बनाते हैं। कितना दिया गया है, v × x + 2 बराबर ये वाला 2v × x - 1। देखिए दोस्तों यहां पर डिस्टेंस दोनों के बराबर है, तो हम यहां से डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से v से भी हम काट लेंगे तो x + 2 = 2v - 2। ठीक है, यहां से सॉरी x हो जाएगा ना, 2x होगा। देखिए 2 × x 2x और 2 × 2। ठीक है, अभी x 2x को x में घटा देंगे x, और इधर कर लेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया। ठीक है, अब यहां से दोस्तों अगर x का मान 4 आ गया तो अर्जुन का पहले कितना था दोस्तों, टाइम x + 2 टाइम था। तो x का मान पता चल गया, तो हम यहां पर 4 रख लेंगे। तो 4 + 2 6 आ गया। टाइम यहां से निकल गया 6। अब हमको दोस्तों निकालना है प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक दोस्तों क्या पूछा है, प्रारंभिक चाल। तो हम बता चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया गया 60 किलोमीटर और टाइम कितना है, 6 घंटे की रफ्तार से यहां पर वेग निकल जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का आंसर हो जाता है। क्या दोस्तों आप सभी को क्लियर है तो बताइए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल को देखते हैं। 19 नंबर में दिया गया है, मैथ्स को निकाल लीजिए। 320 प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का 320 रुपया की दर से किसी वर्गाकार खेत की जुताई की लागत 2880 रुपया है। इसका क्षेत्रफल बताना है। और दोस्तों ब्रैकेट में दे दिया गया है 1 हेक्टेयर 10,000 के बराबर है। आइए दोस्तों हम सवाल को करते हैं। जब भी दोस्तों पूछा जाए क्षेत्रफल, ऐसे सवाल में क्षेत्रफल दिया जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, टोटल लागत अपॉन में प्रति हेक्टर, बस आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। टोटल लागत कितना लगाया दोस्तों, 2880 रुपया लगाया, और 1 हेक्टर का दाम कितना है, 320 रुपया। आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, और यहां से 32 से दोस्तों कितने बार में कट रहा है, 9 बार में कट रहा है। लेकिन 9 तो आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन दोस्तों ब्रैकेट में भी दिया गया है 1 हेक्टर 10,000 के बराबर है। तो 9 हेक्टर गुना 10,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा।
यही सवाल का आंसर बन जाता है दोस्तों। देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। जब भी दोस्तों हेक्टर वाले सवाल आ जाए और क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो टोटल लागत अपॉन में प्रति हेक्टर करके सवाल को बना लेंगे। चलिए देखते हैं। दिया गया है 3680 रुपया की राशि सिर्फ 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन पूछा। दोस्तों अमाउंट होता है प्रिंसिपल जोड़ एसआई ब्याज, ठीक है दोस्तों। जब भी अमाउंट पूछ दिया जाए क्या करेंगे, पहले यहां पर दोस्तों रेफरेंस निकाल लीजिए। यानी कि रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, आर इंटू टी। रेट दिया गया 12.5% इंटू टाइम दिया गया 6 वर्ष। तो हमारा दोस्तों रेफरेंस क्या आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा 5 दूना 10, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 12 छक 72, 72 3 75। यानी दोस्तों यहां से रेफरेंस आ गया है 75, है या नहीं दोस्तों, क्योंकि जीरो उधर है तो 75% आ गया। तो दोस्तों अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल इंटू दोस्तों अमाउंट पूछ दिया मिश्रधन। तो दोस्तों अगर 75 है तो मिश्रधन यानी कि 100 बढ़ जाता है तो 175 हो जाता है। अगर टोटल पहले से हमने 100 मानते हैं, हर हमेशा 100 मानते 100%। अगर प्रतिशत पूछा, अगर दोस्तों साधारण ब्याज रहता तो 75% ही लेते, लेकिन अमाउंट पूछ दिया तो 100 बढ़ जाता है यानी कि 175। तो P इंटू 175 बट्टा में 100 कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 3680 रुपया। प्रिंसिपल दिया गया है 3680, 175 अपॉन में 100 कर दीजिए दोस्तों। 25 चौका 100 और 25 से इसको कटेगा। देखिए तो दोस्तों या तो हम क्या करते, 5 काटते, 5 से 20 बार में और 5 तिया 15, 25 25 है या नहीं दोस्तों। और 5 से 5 सत्या 35, 5 चौका 20, 4 बार में कट गया, 7 बार में 4 से 100 काटिए, 4 नमा 36, 4 दूना 8, ठीक है। अब यहां से इसको गुना कर देंगे यानी कि 920 इंटू 7 हो जाएगा। आंसर कर दीजिए 7 को 0 0, 7 दूना 14 और 9 से 63 1 64। यहां से प्रिंसिपल दोस्तों आपका आ चुका है 6440 रुपया। ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। क्या दोस्तों आप लोग क्लियर है या नहीं? तो आशा करता हूं समझ ही गए होंगे। आइए चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। हम दोस्तों कंटिन्यू लगातार आपके बीच आता रहा हूं, जो एसके झा सर के पूरे सेट हम करा देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ऐसे ही सवाल आरआरसी ग्रुप डी में एकदम पूछे हूबहू सवाल पूछते हैं दोस्तों, सिर्फ डाटा चेंज है। सवाल पढ़िए, आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आई जे बराबर आई के है। यदि कोण जे आई के 60 डिग्री है तो कोण आई जे के मान 120 डिग्री से कितने प्रतिशत कम है। सवाल देखिए बहुत ही अच्छे सवाल है। एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर आई जे के का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है 60 डिग्री। आई जे और आई के दोनों बराबर है, आई जे और आई के दोनों बराबर है। तो यहां पर भी तो दोस्तों 60 डिग्री का ही कोण बनेगा क्योंकि बराबर है। तो ये दोनों भी बराबर है कि यहां पर त्रिभुज 180 डिग्री बन गया, एकदम फिक्स है, ठीक है दोस्तों। अब यहां सवाल कहा है दोस्तों, सवाल कह चुका है जो आई देखते हैं कोण आई जे के 120 डिग्री से कितना प्रतिशत कम है। जो आई जे क्या है ना 120 से कितना कम है। देखिए यहां से हम करते हैं आई जे के यानी 60 डिग्री, यही तो पूछ रहा है। आई जे के तो यहां कहीं तो दोस्तों मान पूछा, यानी जो 60 डिग्री है 120 से कितना कम है, तो 60 ही तो कम है। कितने पर? 120 पर। 60 पर मत लीजिएगा दोस्तों, 120 का है तो 120 इंटू प्रतिशत है 100 कर दीजिए। 60 दूना 120, 2 से 50 यानी कि 50 आपका आंसर सही हो जाता है। प्रतिशत में दिया गया 50%। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही अच्छे से हम आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आगे सवाल को, चलिए तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 22 नंबर दिया गया सचिन और शहबाज के पास कुल 950 रुपया है।
शहबाज में 250 रुपये लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी कि शहबाज के पास पहले से थे। उन राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में शहबाज और सचिन के पास थे। आइए दोस्तों सवाल को करते हैं। यहां पर ले लेते हैं शहबाज और इधर दिया गया सचिन, ठीक है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, जो शहबाज और सचिन का टोटल जो रुपया यानी कि x प्लस वाई बराबर 920 रुपया है। पहली बार लिखा गया है, सॉरी 950 दिया गया है। सचिन और शहबाज के पास कुल 950 रुपया है। अब कहता शहबाज से 250 रुपये लेने पर, यानी शहबाज से अगर हम 250 रुपया लेते हैं तो सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी कि शहबाज के पास पहले था, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, यानी y प्लस 250। समझ रहे हैं? यानी कि देखिए जो पहले शहबाज के पास ये रुपया था, अब 250 रुपया सचिन लेने के बाद तब भी दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर सवाल को कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x प्लस वाई बराबर 950 है और x माइनस वाई बराबर 250 है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? यहां से ये कट जाएगा, यहां बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 1200, तो x का मान आ जाएगा 600, x का मान आ जाएगा 600। अगर दोस्तों x का मान 600 आ गया तो y का मान कितना आएगा, देख लीजिए 350 आएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल रुपया तो 950 ही इन दोनों के बीच में। अगर x का मान 600 आ गया, y का मान सिर्फ 300 आ गया, तब तो जोड़ दोस्तों 950 आ गया। अब यही दोनों का अनुपात पूछ लिया तो कर लेते हैं। x और y का अनुपात 600 अनुपात 350 है। ठीक है, सवाल को करते हैं। 0 से 0, 5 से 35, 5 से 12, 12 अनुपात 7 आपका सही हो जाता है। बताइए तो क्लियर है या नहीं, बताइए तो दोस्तों समझ आया या नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल को आगे बढ़ते हैं। दिया गया एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 ज्यादा है यानी अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थी की कुल संख्या के बीच में अनुपात आपको बताना है। जी हाँ, आइए सवाल देखते। टोटल स्टूडेंट तो दोस्तों 64 है क्लास 10th के। अब इसमें हुआ कि कुछ बॉय है और कुछ गर्ल्स है। ठीक है, अब दोस्तों आगे कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। क्या दोस्तों 16 अधिक है। जब भी दोस्तों 16 अधिक पूछ दिया ना, इस टोटल में से 16 आप घटा लीजिए, कितना आएगा 48 आएगा। ऐसे सवाल में ऐसे ही करना है। जब इतना अधिक है, जब ऐसे सवाल आए दोस्तों, तो 16 इस टोटल नंबर में से घटा लीजिए, कितना होगा 48। अब 48 को दोनों के बराबर भागों में बांट दीजिए रुपया। ठीक है, अब कहता है आगे पढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, लड़की की दोस्तों संख्या है ना इससे 16 ज्यादा है, चलिए ज्यादा कर लेते हैं। 6 4 10 और 2 1 3 1 4 40 हो गया, और ये 24 के 24 ही है। समझ रहे दोस्तों? अब सवाल पूछा है कि लड़कों की संख्या और कुल, यानी कि लड़कों की संख्या अनुपात कुल लड़कों, यानी कुल लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या के लड़कियों की संख्या के अनुपात निकालना है। ठीक है, यहां में दोस्तों तो कुल में तो दोनों आ जाएगा कि नहीं आएगा, कुल में दोनों आ जाएगा। तो लड़का दोस्तों कितना 24
और कुल नंबर कितना है 64। ये सब लिखने की भी कोई जरूरत थोड़ा है दोस्तों। आइए अब यहां से काटते हैं 8 तिया 24, 8 8 64, 3:8 में दिया गया है, जो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाता है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैथ्स करने वाले सेट नंबर 10 का, ठीक है।